Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel SC E-Learning. The topic for today's videos is barriers to effective communication and how to improve communication. So before starting the topic, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें मैसेंजर के थ्रू हमें फेसबुक पे या ट्विटर पे फॉलो करके आप अपनी क्यूरी के आंसर्स हमसे जान सकते हैं। हमें मैसेजेस कीजिए, हमें आपके रिप्लाइज़ का इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार करते हैं। आपकी अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के जो पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि किन किन चीज़ों की बेसिस के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव रहती है। लेकिन अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसे हर्डल्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दरमियान हाइल होते हैं जिनको हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी सर्कमस्टांस दैट प्रिवेंट्स द मैसेज फ्रॉम बीइंग कम्युनिकेटेड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर टू द रेसिपिएंट। कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा अमल जिसकी वजह से जो भी मैसेज सेंडर रिसीवर को भेजना चाह रहा है वो मैसेज डिस्टर्ब हो, वो मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट ना हो सके, तो उसे हम कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कि कोई भी ऐसी रुकावट जो कि सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को पहुंचने ना दे, उसे हम कहते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर आर मैनी रीजंस व्हाई द मैसेज दैट द सेंडर सेंड इज़ नॉट द मैसेज दैट द रिसीवर रिसीव। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि जब रिसीवर सेंडर जो मैसेज भेज रहा होता है बाज़ रिसीवर वो एग्जैक्टली रिसीव नहीं कर सकता। समटाइम्स रिसीवर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो 100% एक्यूरेटली मैसेज कंसीव कर सके। समटाइम्स सेंडर्स की तरफ से मिस्टेक्स होती हैं कि उसका मैसेज प्रॉपरली पंक्चुएट नहीं होता, प्रॉपरली मैसेज को उसने प्रॉपर टोन इस्तेमाल नहीं की होती, उसने मैसेज को प्रॉपरली क्लियर नहीं किया होता, डाटा अगर या फिगर्स उसने कोट किए हैं तो उनको कहीं से बैक नहीं किया होता, इमेजेस या ग्राफ्स वगैरह के फॉर्म में उसने डाटा को अपने बैकअप नहीं किया होता। उसकी वजह से जो रिसीवर है वो इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहती। सो जो बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या है, आए हम सबसे पहले देखते हैं उनको। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है, एक रिसीविंग एंड पर अगर एक है और एक गिविंग एंड पर है, तो उस टाइम मे बी ड्यू टू सम स्टेटस ऑफ पावर या उनकी आपस में कोई अगर अनबन है तो उसकी वजह से बाइसनेस आ जाती है। रिसीवर हो सकता है सेंडर कुछ मैसेज क्लियर कुछ और कहना चाह रहा हो, लेकिन रिसीवर अपनी बाइसनेस की वजह से वो मैसेज कुछ और अंडरस्टैंड करे, तो ये रिलेशनशिप की वजह से भी कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट होती है। नॉइस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फिजिकल इंटरफेरेंस आती है जो कि एक्चुअल मैसेज को जो कन्वे हो रहा होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो भी जो है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है। कन्फ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस लीडिंग टू डिस्टॉर्शन। कन्फ्यूजिंग और कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस यानी कि कुछ किसी हवाले से आपका कोई तनाज़ा चल रहा है, उसको अगर आप कोट करने चलते हैं या आप कोई बात गोल मोल करके कहना शुरू करते हैं, क्लियर बात नहीं करते, तो वो भी डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। Selecting the wrong channel, for example trying to explain a complicated concept with words when a diagram and logical written explanation would be more effective। यानी कि आप एक चैनल जो आपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया वही आपने गलत इस्तेमाल किया। अगर आपने कोई न्यूमेरिकल डाटा एक्सप्लेन करना है और आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपने डायग्राम और चार्ट की बजाय ज़ुबानी कलामी उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। Suffering interruptions and distractions during transmission of the message। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज के दौरान अगर आपको कोई भी इंटरप्शन आती है या डिस्ट्रैक्शन आती है तो भी आपका मैसेज डिस्टॉर्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आपको फीडबैक नहीं आता, लैक ऑफ फीडबैक, ये सबसे बड़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो होता है लैक ऑफ फीडबैक का। अगर आप सिर्फ मैसेज सेंड ही करी जा रहे हैं, आपको फीडबैक नहीं आ रहा, तो इट्स मीन योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव। जब तक आपको फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक रिसीव नहीं होता, unless your communication is not established and it is not as effective as you need it। lack of information दोनों एंड से हो सकती है। सेंडर ने जो बात करनी है, अगर वो बात कर रहा है कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर, अगर वो बात कर रहा है लेकिन उसके खुद के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैसेज कम्प्लीटली बेहतर तौर पर वो उसको कन्वे नहीं कर सकता। और रिसीवर के पास भी अगर नॉलेज ना हुआ, तो उसके पास भी अगर इन्फॉर्मेशन ना हुई, तो भी उसको मैसेज को अंडरस्टैंड करने में या इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉल्टी सिस्टम भी एक
यानी कि आपके जो मैकेनिकल टूल्स हैं वो भी बाजू का आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल वीक सेल फोन, अगर आपका कोई सेल फोन नेटवर्क नहीं आ रहे तो भी आपको स्टीरियोटाइपिंग अजम्पशंस क्या है। स्टीरियोटाइपिंग अजम्पशंस क्या है कि जो सेंडर है वो खुद ही एज्यूम कर लेता है कि रिसीवर के पास इस स्किल का नॉलेज होगा, ये रिसीवर इस कैपेबल होगा, इस काबिल होगा कि वो मेरा मैसेज करेक्टली इंटरप्रेट करे, और हम उस जगह पर कोई बहुत ज़्यादा वर्दी या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा बल्कि जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको सेंड कर देते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर लेगा, जबकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना डेवलप नहीं होता रिसीवर का, जिससे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहती। टेक्निकल लैंग्वेज, जार्गन्स या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल भी हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसके अलावा कुछ पर्सनल स्किल्स हैं, जैसे कि पुअर लिसनिंग स्किल। अगर रिसीवर पुअर लिसनिंग स्किल है उसकी, या उसके पास अटेंशन क्रिएट नहीं कर सकता, वो अटेंशन नहीं दे सकता, या इनएबिलिटी टू एब्जॉर्व इन्फॉर्मेशन, करेक्टली इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व नहीं कर सकता। परसेप्चुअल सिलेक्शन है, यानी कि सिंपल टर्म्स में उसको सिलेक्टिव हियरिंग करता है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो उसके मतलब की होती है सुन लेता है, जो उसके मतलब की नहीं है वो नहीं सुनता। तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस जो कम्युनिकेशन की है वो डिस्टर्ब होती है। नॉन वर्बल साइंस दैट कंट्राडिक्ट अ वर्बल मैसेज। हमारे बाज़ात हमारे वर्बल मैसेज की निस्बत हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक मैसेज समझ में आ रहा है, कोई मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है, लेकिन आप नॉट ऐसे कर रहे हैं जो कि आपकी में भी आपके कंट्रोल में ना हो, अनकंट्रोलेबल नॉटिंग हो, लेकिन अगले बंदे को ये लग रहा हो कि आपको मैसेज समझ ही नहीं आ रहा, तो दैट ऑल्सो कॉज कन्फ्यूजन। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बाज़ वक़्त इन्फॉर्मेशन इस कदर ज़्यादा होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है कि वो जो है रिसीवर की एंड में ओवरलोड हो जाती है, और रिसीवर उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि मैसेज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से भी वो या तो पूरा का पूरा मैसेज ही नहीं पढ़ेगा, या कुछ पॉइंट सिलेक्टिव पॉइंट पढ़ेगा, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। डिफरेंसेस इन एजुकेशन एंड सोशल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड का डिफरेंस भी आपके लिए कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, वो आपको इंटरप्शंस क्रिएट कर सकता है आपके सेम मैसेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, in many countries around the world, a thumbs up is a positive good news gesture, meaning okay, yes, or I approve. Whereas in some countries such as Afghanistan, Nigeria, parts of Italy, Greece, and South America, is it an offensive, obscene insult? ऐसे करना यानी कि थम्स अप करना वहाँ पर इंसल्ट समझी जाती है। तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी मैसेज मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। सिमिलरली, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस कॉर्पोरेट एक पर्सन अगर कोई बिजनेस एक्सप्लेन कर रहा है टू अ डॉक्टर, तो देयर आर डिफरेंसेस इन एजुकेशनल लेवल। मे बी अ डॉक्टर हैज़ नॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एज कम्पेयर टू अ बिजनेस प्रोफेशनल। तो यहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ एजुकेशन भी आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक हर्डल क्रिएट कर सकती है। सेंडर एंड रिसीवर स्पीक। लैंग्वेज बैरियर इज़ अ वेरी कॉमन बैरियर, क्योंकि मोस्टली बिजनेस के अंदर बिजनेस को जो चीज़ हॉल्ट करती है, जो बिजनेस को जो चीज़ डिस्टर्ब करती है व्हेन दे आर रनिंग अ बिजनेस ग्लोबली, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अगर आपने एक इस्टेब्लिश करनी है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर को लाजमी अबूर करना पड़ता है, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। सेंडर एंड रिसीवर डिसलाइक ईच अदर एंड डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। ये वही बात जो मैंने जिस तरह पहले आपसे बात की थी कि अगर पर्सनल डिफरेंसेस होंगे तो भी सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तब भी उनके मैसेज के अंदर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, कुछ बाजू का जानबूझकर भी नहीं की जाएगी, तो जिससे आपका मैसेज डिस्टॉर्ट होता है। द रेसिपेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी बाइस्ड आइदर ड्यू टू पर्सनल और कल्चर डिफरेंसेस। जो रेसिपेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो भी बाइस्ड हो सकता है, जैसे हमें पहले बात की थी, बाइसनेस की वजह से भी वो चीज़ें प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। फिज़िकल डिस्टेंस भी एक पिवटल रोल प्ले करता है। अगर आप सिडनी में बैठे हैं, पाकिस्तान से आप सिडनी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस बात कर रहे हैं, तो मे बी टाइम जोन मैच नहीं होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है, या अगर आप टेलीफोन पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं ड्यू टू पुअर सिग्नल्स और एनी अदर इश्यूज़। फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन आपने सेंड की थी उसको प्रॉपरली फ़िल्टर रिसीविंग एंड से नहीं किया गया, या सिर्फ उसने जो फेवरेबल प्रोस्पेक्टस ऑफ द रिसीवर थे उसने वो तो रिसीव कर लिया, बाकी जो उसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके लिए यानी कि एज अ सेंडर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मे बी रिसीवर उन चीज़ों को एब्जॉर्ब ना करे या उन चीज़ों को कलेक्ट ना करे। सो फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन भी
आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर क्रिएट करता है। सिलेक्टिव परसेप्शन का क्या मतलब होता है कि आप मखसूस अपनी परसेप्शंस को महदूद कर लेते हैं कि यही कहा गया होगा या यही चीज़ कही गई होगी। अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बेस के ऊपर या अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड या कल्चरल बैकग्राउंड की बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन होती है, जिससे आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक हर्डल क्रिएट करता है। तो अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिलेबस इज़ टू इम्प्रूव द रीडर्स एबिलिटी। यहाँ पर आपके जो सिलेबस का बेसिक मकसद है वो क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन को मोस्ट इफेक्टिव किया जाए और बिजनेस इन्वायरमेंट में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, आप न्यू स्ट्रेटजीज़ को लेकर आते हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने। तो क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, ये हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात है इंकरेज, फैसिलिटेट एंड रिवॉर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू द अप्रेजल सिस्टम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रेजल सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए और रिवॉर्ड देने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिससे अगर कम्युनिकेशन लेवल, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख के आए हैं कि कम्युनिकेशन लेवल्स ही डिसाइड करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को। अगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। अनलेस आपकी कम्युनिकेशन अगर कस्टमर के साथ ख़राब होगी, आपकी सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन ख़राब होगी, आपकी इंटरनली कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेल परफॉर्म नहीं कर सकती। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको ट्रेन करना पड़ता है और गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते होंगे, तो आपकी कंपनी मोर एंड मोर ग्रो करेगी, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ता है। मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग बाय एम्बेडिंग गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेड बेस्ट प्रैक्टिस विद इन द फर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। जो फर्म्स की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर आप पोटेंशियल जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो एम्बेडिंग गाइडलाइंस हैं उनके थ्रू आप उसको मिनिमाइज़ करते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, एम्बेडिंग गाइडलाइंस इशू करते हैं। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने फर्म्स के पॉलिसीज और प्रोसीजर का हिस्सा बनाते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव होती है। अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। कंपनीज क्या करती हैं, टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करती है, सिस्टम एंड प्रोसीजर्स लेकर आती हैं दैट रिफ्लेक्ट करंट बेस्ट प्रैक्टिस, जो कि बेहतरीन प्रैक्टिसेस के ऊपर हामिल होते हैं। एंड कीप द बिजनेस अप टू डेट, जो कि बिजनेस को अप टू डेट रहने में हेल्प करता है। जितनी टेक्नोलॉजी अप टू डेट होगी, आपका बिजनेस उतना अप टू डेट चलेगा। और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होगी तो आप कम्युनिकेशन भी बेहतरीन कर सकते हैं। मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिक्स बोथ इंटेंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ें बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई पॉलिटिक्स चल रही है, एम्प्लॉयज़ का कोई ग्रुपिंग बननी शुरू हो जाए, तो भी बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उस चीज़ को इफेक्टिवली हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, ये सिर्फ पॉसिबल होगा अगर आप कम्युनिकेशन चैनल्स को इम्प्रूव करेंगे। आपको प्रॉब्लम्स का पता होगा, आप रूट लेवल तक प्रॉब्लम्स को जानेंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मैकेनिज्म अगेन विद इन अ फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आपको कम्युनिकेशन चैनल्स को, मैकेनिज्म्स को अपनी फर्म के अंदर रहते हुए, उसके दायरे कार में रहते हुए इस्टेब्लिश करना। इंश्योर दीज आर कम्युनिकेटेड टू द स्टाफ इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स बनाएं वो इफ़ेक्टिवली आप अपने स्टाफ को ट्रांसफ़र भी करें, जिसकी वजह से अगर आप इन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली ट्रांसमिट नहीं करते तो एम्प्लॉयज़ को उस चीज़ का बेनिफिट नहीं होगा। आपको अगर आपने प्लान्स बनाए हैं लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो वो प्लान्स डिस्ट्रॉय हैं, वो प्लान्स आपके किसी काम के नहीं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए और इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्यूरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार करते हैं और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। आप हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।